हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट सेशन में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कोर्स कॉम्बिनेशन रिक्वायरमेंट है, सेक्शन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायरमेंट है फॉर सीयूटी 2025, उसके बारे में बात किया था। इस सेशन में मैं बीएचयू के बारे में बात करने वाला हूं। तो बीएचयू में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। लॉ के प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर कुछ चेंज किया गया है, क्योंकि इस बार से लीगल स्टडीज एज अ पेपर एनटीए ने हटा दिया है। तो लीगल स्टडीज एज अ सब्जेक्ट बिल्कुल अवेलेबल नहीं है सीयूटी के एग्जाम में। तो what I'm going to do in this session, I'm going to talk about the important or the most sought after programs of BHU। तो जो BHU के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें जो बहुत ही ज्यादा डिमांड में रहने वाले प्रोग्राम्स हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं उसकी भी बात करूंगा कि हर कोर्स का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, आपके 12th में क्या स्कोर होना चाहिए, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्या वहां पर कुछ कोर्स को लेकर के एक्सेप्शन है। तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं उसके बारे में बात करूंगा। इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है तीनों सेक्शन मिला करके, अगर मैं किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूं थ्रू सीयूटी, तो वहां पर क्या कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड होगा इन द सीयूटी एग्जामिनेशन। सेक्शन 1 से कौन सा पेपर होना चाहिए, सेक्शन 2 से कौन सा पेपर होना चाहिए, क्या सेक्शन 3 जो जनरल एबिलिटी एप्टीट्यूड टेस्ट है वो भी लिखना है क्या आप किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो उस सारे सेशन, उस सारी चीजों के बारे में इस सेशन में मैं डिटेल में बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि देखो, जो सीयूटी का एग्जाम है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कर देगी मई के महीने में। उसके बाद वो जून एंड तक आपका रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर देगी कि आपने इस तरीके से एग्जाम में परफॉर्म किया है। उसके बाद जितने भी यूनिवर्सिटीज के पोर्टल है ना, इंक्लूडिंग बीएचयू, आपको वहां जाकर के अपना काउंसलिंग के लिए फिर से अप्लाई करना होगा। तो उस समय आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल्स पे अप्लाई करना होगा और वहां पर आप ये स्कोर अपलोड करेंगे। तो एनटीए का रोल जो है वो लिमिटेड है एग्जाम कंडक्ट करने में, बट एग्जाम में क्या क्या आने वाला है वो तो एनटीए ही बताएगा। तो इसलिए एक चीज समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि तीनों सेक्शन में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। तो पहला सेक्शन जो है ना वो लैंग्वेज का है, और लैंग्वेज में ये सारे लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं और इन लैंग्वेजेस के पेपर भी होंगे। इसके अलावा ये जो लैंग्वेजेस हैं ये मीडियम भी हैं पेपर्स के। तो मान लो मैंने अगर पढ़ाई की है तमिलनाडु में और मैं स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूं और मेरा तमिल एज ए लैंग्वेज है, so Tamil is my language, the language I am comfortable in. I have studied in a Tamil medium. So I can take the domain subjects in Tamil language as well. So I can write my biology paper in Tamil language. I can write my business studies paper in Tamil language. So when it comes to the languages, not just these languages are the papers in themselves, but they are also the medium of the paper as far as domain subject is concerned. ठीक है, तो लैंग्वेजेस ये हैं, काफी सारी लैंग्वेजेस जो पिछले साल थी उनको हटा दिया गया है। डोमेन सब्जेक्ट्स में भी रिडक्शन किया गया है, 6 डोमेन सब्जेक्ट्स हटा दिए गए हैं। और अब लिस्ट बी में ये सारे, सेक्शन 2 में ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको नहीं हटाया गया। ये मैं बोल सकता हूँ कि लीगल स्टडीज काफी लोगों के लिए मेजर सब्जेक्ट था, वो डेफिनेटली रिमूव कर दिया एनटीए ने। लीगल स्टडीज का पेपर अब नहीं कंडक्ट किया जाएगा सीयूटी के एग्जाम में। और जो थर्ड सेक्शन है जिसको हम पहले जनरल टेस्ट के नाम से जानते थे, अब वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जाना जाएगा। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, बट जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें काफी चेंज किया गया है सिलेबस में, तो आप उस पर बिल्कुल ध्यान रखना, उसके लिए अलग सेशन है। बट फिलहाल हम लोग बीएचयू पे फोकस करेंगे। तो ये एग्जाम में हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा सब्जेक्ट का, सेक्शन का, वो इन्हीं तीनों में से बनेगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए, ये समझ गए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जो मोस्ट इन डिमांड कोर्सेज है बीएचयू के, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बीए ऑनर्स जो एलएलबी का प्रोग्राम है, जो उनका 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम है आफ्टर क्लास 12, उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है। क्योंकि पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लीगल स्टडीज प्लस जनरल टेस्ट लिखना पड़ता था, बट चूंकि लीगल स्टडीज का पेपर ही नहीं है अब सीयूटी के एग्जाम में, तो क्या कॉम्बिनेशन में बीएचयू बता रहा है इस बार। तो देखो यहाँ पर आपको 2 पेपर देने होंगे, या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दो या तो हिंदी का पेपर दो, दोनों में से कोई एक पेपर। और इसके साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है सेक्शन 3 जो है वो मैंडेटरी है। तो विच मींस 2 पेपर देने पड़ेंगे, एक लैंग्वेज या तो वो इंग्लिश होना चाहिए या तो वो हिंदी होना चाहिए, और साथ में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो सेक्शन 3 है वो आपको देना पड़ेगा टू बिकम एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द 5 ईयर लॉ प्रोग्राम इन बीएचयू।
अब कौन एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए? एग्जाम तो लिख दोगे, बट क्या आप प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल हो एज पर बीएचयू? तो पहली बात, आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। दूसरा क्या है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो टोटल परसेंटेज है क्लास 12th में वो 50% से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी हो तो यहाँ पर नॉन क्रीमी ओबीसी अप्लाई होगा, रिजर्वेशन बेनिफिट उन्हें ही मिलता है, तो उनके केस में 45% से नीचे नहीं होना चाहिए आपका मार्क्स क्लास 12th में ओवरऑल। और अगर एससी एसटी एप्लीकेंट है तो उनका 40% से नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये दो क्राइटेरिया है। एज लिमिट तो ऑब्वियसली लॉ में नहीं होता है, तो 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए और साथ साथ में आपको ये जो मार्क्स के क्राइटेरिया वो फुलफिल करना है। बीए ऑनर्स की बात करते हैं। बीए ऑनर्स में बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, तो कौन कौन से डिसिप्लिन हैं? इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, फिर लैंग्वेजेस हैं, पाली है, संस्कृत है, उर्दू है, आर्कियोलॉजी का कोर्स है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट है, फिलोसफी है। आप इन किसी भी डिसिप्लिन में अगर पढ़ाई करना चाहते हो, बीएचयू में आप स्पेशलाइज करना चाहते हो किसी भी डिसिप्लिन में, बैचलर ऑफ आर्ट्स का अगर हम बात करें, ऑनर्स करिकुलम की बात करें, तो इन सब के लिए जो रिक्वायरमेंट है सीयूटी कॉम्बिनेशन का वो सेम है। आपको इंग्लिश या हिंदी सेलेक्ट करना होगा सेक्शन 1 से, लैंग्वेज सेक्शन से, और साथ में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना होगा। तो यहां पर भी दो पेपर आपको देने पड़ेंगे, या तो आप इंग्लिश लिखो या हिंदी का पेपर लिखो लैंग्वेज का जब बात करते हैं, और उसके साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सेक्शन 3 आपको लिखना ही होगा। अब एलिजिबल कौन होगा इन कोर्सेज के लिए? पहली बात कि आपका 10+2 जो है वो 50% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए, उसमें मिनिमम 50% या उससे ऊपर मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। और अगर आप मेजर या माइनर इकोनॉमिक्स में देख रहे हो तो इंपॉर्टेंट है कि आपने 12th में मैथ्स भी पढ़ा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगर आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहते हो या कहीं पे वहां पर इकोनॉमिक्स माइनर सब्जेक्ट है, तो प्लीज ध्यान में रखना वो तभी मिलेगा अगर आपने 12th में मैथ्स पढ़ा है। और आपका जो एज है एज ऑन 1 जुलाई 2025, उस दिन 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एज का क्राइटेरिया भी है इस प्रोग्राम और इन डिसिप्लिन के लिए। जो कॉमर्स का प्रोग्राम है बीएचयू में, बैचलर ऑफ कॉमर्स जो है, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स करके प्रोग्राम है, बीकॉम ऑनर्स, और साथ साथ में एक और प्रोग्राम है बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, एफएमएम का प्रोग्राम है। अब इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? देखो, आपको दो पेपर देने पड़ेंगे, इररिस्पेक्टिव कि आपने ये पेपर्स क्लास 12th में पढ़े या नहीं पढ़े। तो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज आपको सेक्शन 2 से सिलेक्ट करना होगा, और साथ साथ में आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो सेक्शन 3 है उसका पेपर भी देना होगा। अब जो एलिजिबिलिटी है वो ये कहता है कि आपने क्लास 12th में या तो कॉमर्स डेफिनेटली पढ़ा हुआ होना चाहिए, या इकोनॉमिक्स पढ़ा होना चाहिए, मैथ्स पढ़ा होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, या अगर कोई वोकेशनल कोर्स आपने पढ़ा अपने 12th में जो कॉमर्स से रिलेटेड है, और मिनिमम 50% मार्क्स आपके एग्रीमेंट में होने चाहिए, इंक्लूडिंग दैट कंसर्न सब्जेक्ट पास होना चाहिए, तभी आप इन कोर्सेस, इन दोनों कोर्सेस के लिए एलिजिबल हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स भी पढ़ा है तो भी मैं बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट कर सकता हूं बीएचयू से। मुझे एग्जाम अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज का देना पड़ेगा। अब भले ही मैंने इसको क्लास 12th में नहीं पढ़ा है, बट आफ्टर माई क्लास 12th मैं अगले 40 डेज में, जब तक एग्जाम शुरू नहीं होता, मैं इसको पढ़ सकता हूँ, खुद से कोचिंग लेकर के पढ़ सकता हूँ और एग्जाम दे सकता हूँ। चॉइस नहीं है ऑब्वियसली। तो जिन्होंने अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज 12th में पढ़ा उनके लिए तो आसान हो जाएगा, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट 40 डेज में पूरा पढ़ना होगा, 40 डेज अगर मिल जाते हैं तो पूरा पढ़ना होगा। यहां पर भी एक एज लिमिट है, 22 ईयर्स से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2025। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं साइंस के कोर्सेज को लेकर के। तो साइंस में दो ग्रुप्स हैं, एक मैथ ग्रुप है, एक बायो ग्रुप है। पहले बायो ग्रुप की बात कर लेते हैं। बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स बॉटनी, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, जूलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी, अर्थ साइंस। अगर आप इनमें से कोई भी डिसिप्लिन देख रहे हो तो आपको जो एग्जाम देना है वो 3 सब्जेक्ट्स का देना है। फिजिक्स का एग्जाम देना है, केमिस्ट्री का एग्जाम देना है और बायोलॉजी का एग्जाम देना है। और ये तीनों सेक्शन 2 के पेपर हैं, ये तीनों डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? आपको 12th में मिनिमम 50% होना चाहिए इन एग्रीगेट इन फिजिक्स केमिस्ट्री, और जो थर्ड सब्जेक्ट होगा वो बायो, जियोलॉजी या ज्योग्राफी हो सकता है।
बट फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं। यहां पर भी 22 साल का एज लिमिट है। 1 जुलाई 2025 को आपकी उम्र 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं मैथ्स ग्रुप की बात करता हूं, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और अर्थ साइंसेस, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो आपको 3 पेपर देने होंगे सीयूटी के एग्जाम में, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तीनों सेक्शन 2 में है। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यहां पर क्या कंडीशन है, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में इन एग्रीगेट, जिसमें फिजिक्स और मैथ्स तो कंपलसरी है, बाकी एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो सकता है, स्टैट्स हो सकता है, जियोलॉजी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकता है, या ज्योग्राफी हो सकता है। एज लिमिट यहां पर भी सेम है, नॉट मोर देन 22 इयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2025। एक बात नोटिस किया होगा तुम लोगों ने कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब हम बात कर रहे थे प्रीवियस सेशन में, तो वहां पर क्या था कि लैंग्वेज हर कोर्स में ऑलमोस्ट चाहिए होता था। इवन जो साइंस के कोर्सेज में मेरिट में कंसीडर नहीं होगा, बट लैंग्वेज का पेपर देना था। बट बीएचयू में आपको लैंग्वेज का पेपर बहुत लिमिटेड कोर्सेज के लिए देना है, हर जगह आपको लैंग्वेज का पेपर की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है। यहाँ तो अब आगे बढ़ते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की बात करते हैं। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में भी डिफरेंट डिसिप्लिन है, अप्लाइड आर्ट्स है, पेंटिंग है, प्लास्टिक आर्ट्स है, जिसमें पॉटरी और सिरामिक के कोर्सेज होंगे। तो इनके लिए कौन सा एग्जाम देना है, इनके लिए या तो आप फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट्स जो सेक्शन 2 में है, उस पेपर का एग्जाम देंगे। तो ये एक पेपर देना है, एक ही पेपर देना है जो सेक्शन 2 में है। लेकिन जो एडमिशन होगा ना, उसमें जो सीयूटी का स्कोर है वो तो देखा ही जाएगा। इसके अलावा बीएचयू एक प्रैक्टिकल एग्जाम भी कंडक्ट करेगा, तो वो भी आपको देना होगा, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन की बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। एलिजिबिलिटी क्या है, आप किसी भी फील्ड से हो सकते हो, 50% होना चाहिए क्लास 12th में, और 22 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2025 को। कुछ प्रोफेशनल काइंड ऑफ कोर्सेज हैं साइंस में, जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी रिलेटेड, तो वहां पर आप या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन बनाओ, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन बनाओ। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको 12th में पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो उसमें एग्रीगेट स्कोर आपका 50% से ऊपर होना चाहिए। बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी आपने 12th में पढ़ा हुआ होना चाहिए। यहां पर 23 साल की एज लिमिट है 1 जुलाई 2025 को, ठीक है। तो मेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स जो रेडियोथेरेपी में स्पेशलाइजेशन है। इसके अलावा एक और है मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, यहां पर पीसीबी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन चाहिए सीयूटी के एग्जामिनेशन में। और 12th में आपका जो स्कोर एग्रीगेट टोटल होगा वो 50% से नीचे नहीं होना चाहिए, और आपने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डेफिनेटली पढ़ा हुआ होना चाहिए। यहां पर भी एज लिमिट 23 इयर्स है एज ऑन 1 जुलाई 2025। और फाइनली हम बात करते हैं वोकेशनल कोर्सेज की। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ बीएचयू भी कई सारे वोकेशनल कोर्सेज ऑफर करता है। मैंने यहाँ म्यूजिक वाले कोर्सेज को आज कवर नहीं किया। तो बैचलर वोकेशन में भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट एक प्रोग्राम है, रिटेल एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट एक प्रोग्राम है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एक प्रोग्राम है, फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिजाइनिंग एक कॉमन प्रोग्राम है। अगर आपको इन चारों में से किसी भी बीवॉक के कोर्स में एडमिशन लेना है, तो आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा सीयूटी के अंदर, आपको लैंग्वेज में से इंग्लिश या हिंदी का पेपर देना पड़ेगा, और साथ साथ में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो सेक्शन 3 है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 पेपर देने पड़ेंगे, लैंग्वेज में आप या इंग्लिश लिखो या हिंदी लिखो, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो सेक्शन 3 है वो लिखो। तो आपने भी ऑब्जर्व किया कि जीटी एक ऐसा पेपर है जो बीएचयू में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करते हैं। अब कौन कौन एलिजिबल है इन प्रोग्राम्स के लिए, आपका जो 10+2 है वो कंप्लीट होना चाहिए, या फिर लेवल 4 NSQF सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। एज लिमिट 22 इयर्स एज ऑन 1 जुलाई। तो ये जो बीएचयू के प्रोमिनेंट कोर्सेज हैं जिनकी एलिजिबिलिटी मैंने अभी बात की है, तो बाय एनी चांस अगर आप डीयू, बीएचयू या किसी और यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो सीयूटी, आप अपने स्कोप बढ़ाना चाहते हो, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करना चाहते हो, थैंकफुली इस बार यूनिवर्सिटीज को नहीं लिस्ट करना है एप्लीकेशन फॉर्म में, बट जो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स है जिसपे कैप लगा दिया है 5 का, लैंग्वेज, डोमेन और जीटी मिला के आप मैक्सिमम 5 ले सकते हैं। आप चाहें तो पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट्स ले लो, या 1 लैंग्वेज प्लस 4 ले लो, या 1 लैंग्वेज प्लस 3 प्लस जीटी ले लो, या 4 डोमेन प्लस जीटी ले लो। वो कॉम्बिनेशन सब डिपेंड करेगा, ये जो भी प्रोबेबिलिटी है वो सब कॉम्बिनेशन डिपेंड करेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, और साथ साथ में किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। अब हो सकता है 2 यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट रूल हो,
तो बीएचयू का अपना रूल होगा, डीयू का अपना रूल होगा। यू हैव टू लुक फॉर अ कॉमन ग्राउंड। वो कॉमन ग्राउंड का मतलब क्या है कि वो कॉमन सब्जेक्ट्स जिनके थ्रू आप दोनों जगह एलिजिबल हो जाते हो। तो ये बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना, उसके बाद जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म्स में सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्म सबमिट कर दिया, एग्जाम लिख लिया तो फिर कुछ हो नहीं सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। मैं और सेशन इस तरीके के करते रहेंगे हम लोग। तो सब्सक्राइब तो करो चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा वीडियो आया है? सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही हमारा नया सेशन वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए।